सर जी, अब हेलो, अदालत अस्सलाम वालेकुम जी। हम उसके बारे में बात भी ना करें, ये तो बहुत ही लॉजिकल लगा मुझे। बहुत जल्दी वेट करते हैं, नॉन रिलीजियस साहब काफी देर से वेट कर हेलो। रहे हैं। जी सर। कैसर भाई को जी पगड़ी पहना दें काइंडली, ये लिबरल लग रहे हैं जी। हाँ, मैं लिबरल हो गया। हेलो जी के, नॉन जी रिलीजियस नॉन रिलीजियस साहब, थर्ड टाइम, होपफुली इस दफा आपका ओ, कनेक्शन ठीक होगा। बताइए ओके एथिज्म के बारे में कैसे तो कन्विंस करना जी चाहेंगे मुझे। जी जी मैं कन्विंस करूंगा। आवाज तो ठीक आ रही है ना मेरी? आवाज ठीक बिल्कुल है ना? सही, कड़ाकेदार आ ठीक है। रही है। अच्छा केसर भाई, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई रिलीजन, जितने भी रिलीजन है इनके सबसेक्ट है, और सबसेक्ट के अंदर लोग डिवाइडेड हैं, और सब जितने भी सबसेक्ट हैं उनकी अपनी अपनी थियोलॉजी है। तो इसी हिसाब से अगर एथिस्ट लोगों की भी अपनी अपनी थियोलॉजी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पॉइंट पे उनको टारगेट करना चाहिए। इस ओके कि एथिस्टों के भी अपने अपने ओपिनियन है। तो इस हिसाब से पहला तो मेरा ये पॉइंट था आपके सामने। अच्छा, और अब मैं इस पर मैं मेन बात, रिस्पॉन्ड करूं या एक दफा ही कर दूं मैं? नहीं इस पे मैं ये चाहती, ये जनरल बात है, जैसे रिलीजनों के सबसेक्ट है वो अपने हिसाब से अपने आप को, उनके डिफरेंस है, फिर भी वो लेकिन एक फ़र्क है ना उसमें, जी उसमें एक जी फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जब रिलीजन में डिफरेंस होगा तो वो एक ऐसी ज़ात की इंटरप्रिटेशन पे डिफरेंट डिफरेंस होगा जो एग्जिस्ट करती है। ये डिफरेंस है। खुदा के वजूद का कोई इनकारी नहीं है। खुदा की डेफिनेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन पे अपनी हमें डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन एथियस्ट को ये सहूलत इसलिए मुयसर नहीं है कि खुदा है ही नहीं उनके नज़दीक। जब खुदा नहीं है तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो मैं मकानों की नहीं अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, आपने सुना होगा कि आप एक मकान के एक उस पे एक रंग हुआ हुआ है, पेंट हुआ हुआ है, तो आप उसके मुख्तलिफ शेड्स पे कह सकते हैं कि ये गोल्डन है या ये येलो है या ये बेज है या व्हाटएवर। लेकिन आप ये कहें कि वो जो मकान है ही नहीं, वो येलो है या गोल्डन है या क्या है, दैट डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस। तो इसलिए आप ये डिफरेंस क्यों है? आई डोंट गेट इट। देखिए, अभी हम डीस्ट को अलग कर देते हैं और एग्नोस्टिक का अप्रोच को अलग कर देते हैं, सिर्फ एथिस्ट के अप्रोच को लेते हैं। तो एथिस्ट मैं एथिस्ट की की, बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। मैं सिर्फ तो एथिस्ट की बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ, एथिस्ट में की जो अप्रोच है कि गॉड नहीं है, वो उस पे कायम है। ठीक है, हम्म। उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी अलग अलग तरीके से हो जाती है, वो अलग है। लेकिन उनका जो मेन है कि कोई गॉड, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई सुपर बीइंग नहीं है। तो यहाँ पे हम्म। वो सारे एथिस्ट भी एक ही पोजीशन पे हैं। ये तो क्लेम हो गया, इसमें कन्विंसिंग बात तो कोई नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कन्विंस करें। व्हाट इज कन्विंसिंग इन हाँ, तो एथिज्म? ये मेरा आपके जवाब जो आपने बात की थी उस पर रिस्पॉन्ड था। तो हम मटेरियलिज्म की फिलोसफी से लेके बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। जी, मटेरियलिज्म की फिलोसफी से ये प्रूफ होता है, मतलब जो मटेरियलिज्म की फिलोसफी है वो ये साबित कर रही है कि जो अर्थ पर जो लाइफ आई है वो केमिकल या मटेरियलों के रिएक्शन से पॉसिबल हो पाई है। और ये जो लाइफ है हमारे पास, ये एक ही लाइफ है, और आफ्टर लाइफ, बिफोर लाइफ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें इस लाइफ को बेहतर बनाना है, और जो भी हमारी, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई सफरिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ हम जीना चाहते हैं, सफरिंग ना हो, ऐसे ही हमें दूसरे लाइफों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक ही ये लाइफ है, और उसके बाद उनको भी कोई चांस नहीं मिलेगा। मुझे तो इजाजत देंगे एक सेकंड में, अगर मैं इंटरवीन कर सकूं, इसलिए कि बात जो है वो अखलाकियात की तरफ चली गई एथिज्म से। आपने मटेरियलिज्म की बात कही थी। जी मैं भी थोड़ी इसकी निटी ग्रिटी पे मैं आऊँगा। और अ, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मटेरियलिज्म की फिलॉसफी ये साबित करती है कि ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो केमिकल से बनी है, ऐसा ही है? जी, मटेरियल के रिएक्शन से ये लाइफ पॉसिबल है, और इस पे थीस्ट भी बिलीव करते हैं आज इस साइंस की बात का। नहीं, आपने मटेरियलिज्म की फिलॉसफी की बात कही है ना? जी, हाँ, ओके। तो मुझे बताएंगे ज़रा कि वो एग्जैक्ट क्या सबूत है मटेरियलिज्म में कि जो ज़िंदगी है वो केमिकल से बनी है? जो और अगर मैंने अर्थ आपकी पर, बात गलत समझी है तो मुझे करेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए साइंस में मैं इतना डीप जा नहीं पाऊंगा आपके साथ, पर मैं ये नहीं, कहना बात आप तो चाहता हूँ। मटेरियलिज्म की है। मटेरियलिज्म इज नॉट साइंस, इट्स फिलॉसफी। जी, जो अर्थ पे जो पानी वाटर आया, और ये ऑक्सीजन आई, ये सब मटेरियल का रिएक्शन है ना, जितना हमें साइंस से पता लगता है। जिंदगी के बारे में मुझे बताइए। मैं हाँ, आपकी तो बात पे कुछ कहना जब चाह रहा था जब लेकिन जब बात कहीं और जी, चली जाएगी। जब हाँ जी। अर्थ पे पानी आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो उससे लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ के अंदर। तो ये अगर इस जो आपने बताए हैं कि वो इन्वायरमेंट, वो माहौल पूरा के अर्थ के में जो पानी आया एंड एवरीथिंग एल्स, यानी कि जितनी भी आपने बातें की हैं, आज अगर हम एक कंट्रोल्ड माहौल में, इन्वायरमेंट में, किसी लैब में वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करें तो जिंदगी पैदा कर सकते हैं हम? जिंदगी पैदा कर सकते हैं, ये तो फिर अब एक साइंटिफिक अप्रोच हो गई कि उस चीज के लिए वैसा एटमॉस्फेयर
और साइंस अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। आपने वो डॉली एक शिप थी, उन्होंने वो बनाई थी, जो भी उन्होंने उसके पीछे प्रोसेस किया था। अच्छा ठीक है, अभी मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मटेरियलिज्म की फिलॉसफी है कि एक लाइफ है और सबके पास एक लाइफ है, इस लाइफ को हमें बेहतर तरीके से जीना है। और छोड़े, उस पे आएंगे मेरे भाई, सब आएंगे अखलाकियात पे आएंगे। नहीं आपने नहीं, मुझे एक बड़ी मैं पूरा स्पेसिफिक कह बात दूं, कही, मेरी मैं अर्ज पूरी सुनिए, बात मैंने कह आपसे दूं। अर्ज की, अब मैं आपकी सारी सुनूंगा, लेकिन अखलाकियात पे हम उस वक्त जाएंगे अगर आप मुझे आप कभी कह दें कि थोड़ा भाई ठीक है, थोड़ा मैं ना, जो आप मेरी ये बात सुनिए। अखिलियात क्या होता है, उर्दू थोड़ा मुझे कम आती है। एथिक्स और मोरालिटी, आप दोनों को अखलाकियात कह सकते हैं। जो कि आप ये जो आप मोरल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, उस पर हम आएंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस पर हम अभी बात शुरू कर दें, सो लॉन्ग एज आप मुझे कह दें कि वो जो आपने मटीरियलिज्म वाली बात कही थी कि मटीरियलिज्म हमें ये सबूत देता है, एविडेंस देता है कि जिंदगी जो है वो केमिकल से बनी है, अगर आप वो विड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपकी जो मोरालिटी वाली बात है उस पर मैं चला जाता हूँ। ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब मतलब उसे वो मान अपने लेते अपने हैं। अल्फाज वापस ले लेते हैं कि ठीक है, मैं जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये तो मटीरियलिज्म की फिलॉसफी ये साबित करती है कि जिंदगी केमिकल से बनी है। अगर आप अपने ये अल्फाज वापस लेके कहते हैं कि ठीक है, मैंने ठीक नहीं कहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इंतहाई रिस्पेक्ट से, इज्जत और एहतराम से आपको जो दूसरा मोरल आर्गूमेंट है, मैं उस पर जाने को तैयार हूँ। नहीं, जो हमें चीजें पता है, यही तो पता है कि एटम, प्रोटॉन और इन्हीं के बेस पे जो ये पूरा यूनिवर्स बना है, उसी थ्योरी को लेके मैं चल रहा हूँ ना, उसी बात को, जो साइंस की बातें हैं। तो यहाँ से जो अर्थ इसमें पे क्या जो साइंस लाइफ की आई बात है, है? देखिए, हमने आइडेंटिफाई कर दिए सर्टन पार्ट, जो कायनात को छोड़ के अगर हम इंसानी लाइफ के लेवल पे अगर हाँ, आते हैं हम, कि ये जो लाइफ हमारे पास है, अगर ये हम्म, इसमें हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट, वो भले जी, अमीनो एसिड्स हों या ऑल द वे टू प्रोटीन्स एंड देयर अ लॉट ऑफ केमिकल्स बिहाइंड इट एज वेल, ये सारे के सारे आज अगर हम इकट्ठे करते हैं तो क्या हम जिंदगी तख्लीक कर सकते हैं, लाइफ क्रिएट कर सकते हैं हम? लाइफ आज हम, ये तो आप जो पॉइंट है ना, सो दूसरी साइड को लेके जा रहे हैं कि आज ये पॉसिबल है, नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर वो उस पर एक्सपेरिमेंट होंगे, तो उसके हो हिसाब रहे से जो भी होगा। जी जी, हो रहे हैं। जेफरी बार्डा भी कर चुके हैं, मिलर भी कर यूरी मिलर और यूरी इकट्ठे भी कर चुके हैं, उसके बाद मिलर अलहदा से भी कर चुके हैं। और ये तो हमारे को 3 बताएं, इसके अलावा और बहुत से हैं। ठीक है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, वाटर और ऑक्सीजन, इनसे मिलके ही तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है, वरना कोई मार्स या दूसरे प्लेनेट पे अभी लाइफ के ऐसे कोई सबूत नहीं है। ये फिर आप फ्रांसिस क्रिक आपसे नाराज हो जाएगा, हाइपोथेसिस ऑफ पैंसपर्मिया वाले साहब जो हैं, जिन्होंने डीएनए का ड्यूल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। किस किस जगह पे, कोई प्लेनेट पे गया था, दूसरे प्लेनेट, मतलब? हाँ हाँ, वो यही कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस ऑफ डायरेक्ट पैंसपर्मिया है वो यही है कि लाइफ किसी और जगह से आई है, इस सियारे पे फायर की गई है, सो टू स्पीक। देखिए, ये तो इंडिविजुअल उनकी राय हो सकती है, ये सबकी राय नहीं हो सकती। क्योंकि हम इसे साबित नहीं कर सकते, ऐसा ही है। यही बात है ना, साफ, उनकी राय है, इसलिए हम उनको साइंस नहीं उनकी इस बात को मानते, राय कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, राइट। हाँ, इसका भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि लाइफ दूसरी प्लेनेट से आई है। ब्रिलियंट। अब मुझे बताइए कि लाइफ जो इस प्लेनेट पे ओरिजिनेट हुई है और आपके नजदीक केमिकल्स और पानी के वो मुरक्बात वगैरह जो थे, कॉम्बिनेशंस उनसे हुई है, तो इस बात हाँ, का सबूत है कि अगर उन सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको सारे फिर इकट्ठे करें हम उस सब्सटेंस को, तो लाइफ दोबारा से क्रिएट हो जाएगी? इस बात का अभी प्रॉपर मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, ये तो मेरी इंडिविजुअल है, पर मैं मानता हूँ कि तो अगर अपनी ऐसा बात किसी, को विड्रॉ कर लें, हम आपकी मोरालिटी वाली बात पे जाने को तैयार जो हैं। तो लाइफ तो इसी तरीके से आई है ना अर्थ पे। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं ना मटीरियल, मैं स्पेसिफिकली मटीरियलिज्म का आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, एक तो आपने ये दावा किया है और दूसरा ये कि लाइफ जो है ये हाँ, मटीरियलिस्टिक एंटिटी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मटीरियलिज्म से जिंदगी साबित हो जाती है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ये सारे कैसे थे, द प्रॉब्लम विद दैट इज कि फिर जब भी हम इन और जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनको इकट्ठा करें, तो जिंदगी दोबारा वजूद में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है कि मटीरियलिज्म में जिंदगी का कोई हमारे पास जवाब पर नहीं है। अभी अभी इतना जो परफेक्ट जो चीज ये अर्थ पे आई है, इतना परफेक्ट वो एटमॉस्फेयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस पे डाउट है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कि हम उसको रिक्रिएट कर दें लैब्स में। लैब में अभी उतनी पॉसिबिलिटी है नहीं ना। अच्छा, अर्थ में तो वो एनवायरनमेंट है कि नहीं है, खत्म हो गया है, हाँ, हाँ, तो अब लाइफ क्रिएट क्यों नहीं हो रही? लाइफ क्रिएट अभी भी अर्थ पे होती है। आप देखिए ना, कहीं पे ठहरा पानी हो, अगर आप पे कहीं पे ठहरा पानी हो, वहां पे मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो होता है लाइफ में, इस टाइप की चीजें होती है।
खुद ही पैदा हो जाता है मच्छर पानी के अंदर। हाँ तो बगैर- मैं जो लाइफ की acts बात कर होते रहा हैं, हूँ। तो अच्छा, तो ये लाइफ सारा तो हर लाइफ है ना, लाइफ तो हर लाइफ है ना। मेरे भाई, लाइफ, जिंदगी का कॉन्सेप्ट और जानदार ये दो अलग-अलग चीजें हैं। वो लाइफ कहाँ से आती है? फॉर एग्जाम्पल, एक मच्छर जब मर जाता है तो वो मच्छर ही होता है, लेकिन उसमें कौन सी चीज नहीं होती भला उस वक्त? उसके अंदर वो जो आप कह सकते हैं लाइफ जो नहीं फीलिंग, कैसर भाई असल जिससे में वो जो मटेरियलिज्म के ऊपर आपका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्शन है ना, वो उनको असल में वो उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे, मसला यहाँ से पड़ नहीं रहा है। नहीं वो मैं ऑपरेट इसीलिए ही नहीं कह रहा कर हूँ कि पाते वो ना। जब लाइफ, जब हम्म, किसी चीज में लाइफ आती है तो ऑपरेट होना शुरू होता है, मतलब ठीक है। हम्म, जैसे हमारे लाइफ आती है तो हमारी बॉडी में कुछ हम चीजें, हाथ हिलाना, ये सब चीजें और जब लाइफ चली जाती है तो फिर लाइफ चली जाती है तो ऑपरेट होना बंद हो जाता है। एग्जैक्टली तो वो जो आप मच्छर वगैरह की बात कर रहे हैं वो ऑपरेट कर रहा होता है। जब वो ऑपरेट करना बंद कर देता है तो दैट टेल्स अस कि इसमें लाइफ नहीं है। मैं जी उस लाइफ की बात कर रहा हूं कि क्या वो रिक्रिएट हो सकती है। मच्छर की बात नहीं कर रहा मैं, मच्छर के अंदर जो लाइफ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। रिक्रिएट लाइफ नहीं होती थी ना, एक बार ही अगर उसकी इसका डेथ हो मतलब है गई। कि अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो फिर हम मटेरियलिज्म में नहीं, हमें फिर कुछ मेटाफिजिकल डिस्कशंस करनी पड़ेंगी। मटेरियलिज्म में लाइफ का कुछ भी हमें नहीं मिलता। नहीं, मटेरियलिज्म का यही है ना कॉन्सेप्ट कि लाइफ जो है मटेरियलों के रिएक्शन से ही अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है। जैसे तो फिर इसके लिए आज क्यों हमारा नहीं हो रही ऑक्सीजन, भाई? आज क्यों नहीं हो रही? व्हाई डू यू थिंक आज नहीं हो रही है? मैं इनका तो आसान मसला नहीं, आसान कर इनको देता मैं हूँ नॉन रिलीजियस भाई का। ये कह सकते हैं नॉन रिलीजियस भाई आप आगे से, कि अभी जो साइंटिफिक अप्रोच है या साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है वो यहाँ तक नहीं पहुंची, तजर्बे चल रहे हैं, मगर है इसी उसूल के ऊपर लाइफ आई है, ये तो स्टैब्लिश हो चुका है ना। जी कैसर भाई? हाँ, वो आर्गुमेंट अगर ये देते हैं तो I'm हैप्पी टू कि जी। इसका मैं रिस्पॉन्ड करूं। उन्होंने सही बात बोली है, मैं इस बात को थोड़ा अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सही, यही कहना अच्छा, चाह रहे हैं ना आप? अब चलें ठीक है जी कैसर भाई। इसमें प्रॉब्लम आपकी बात में ये है कि आप ये कह रहे हैं कि साइंसदान एक दिन इसको फिगर आउट कर लेंगे, विच मीन्स कि आप साइंसदानों में फेथ को प्लेस कर रहे हैं, और फेथ ज़ाते खुद एक मेटाफिजिकल एंटिटी है और मटेरियलिज्म उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत खूब। ठीक, लेकिन जो आप मटेरियलिज्म क्या की जो करेंगे फिर हम? फिलॉसफी, अब सर आप मेरी बात सुनिए, मटेरियलिज्म की जो फिलॉसफी है कि लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हुई है और ये एक लाइफ है, इसके बाद कोई लाइफ नहीं है, इसलिए हमें जैसे हम चाहते हैं कि हम अपने सफरिंग हमारे साथ ना हो। और वो तो बात की बात है ना, सफरिंग पे हम आएंगे अभी तो हम। मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनिए, नहीं, मैं आप आपसे क्या, मैं इंतहाई अब इज्जत आगे और बढ़े एहतराम ना, से जो मैं आपको कह रहा हूँ, इससे मैं यहाँ बढ़ने को पे मैं तैयार आपको, हूँ मेरे मैं भाई, यहाँ मैं पे बढ़ने को आपको तैयार हूँ। कन्विंसिंग जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कहें कि तो देखें, मैं आपसे हाँ, मैं एक चीज में कहूँ, शायद आप मेरी स्ट्रीम पे शायद पहली दफा आए हैं, शायद आपने पहले नहीं भी नहीं, देखा मैं हो। पहले भी आया था। अच्छा, आप पहले मैं भी, तो पहले फिर भी तो आ आपको चुका हूँ। अंदाजा होना चाहिए कि हम में ये रवैया ही नहीं है कि हम शट डाउन करें, शोर करें। और मैं आपसे रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आप इस पर मजीद स्टडी करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स आप इस पर मजीद स्टडी करके आ जाएं। और नेक्स्ट टाइम जब आप इस पर स्टडी करें तो मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कि मटीरियलिज्म से आप लाइफ कहाँ से आती है इसको तो छोड़ें, लाइफ की एक्सप्लेनेशन ही अगर दे दे कि लाइफ होती क्या है मटीरियलिस्टिकली स्पीकिंग, तो मैं उसमें मुझे बड़ी दिलचस्पी होगी। लेकिन इन सारी बातों से हट के आर यू हैप्पी कि ठीक है, मैं इस पे मैं बात मजीद नहीं करना चाहता, मैं जो मॉरल आर्गुमेंट है मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। जी, मैं मोरल आर्गुमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। श्योर, और एथियज्म के हवाले से वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट होना चाहिए, राइट? जी 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 बिल्कुल। तो फरमाइए। जो अब ये लाइफ है हमारे पास, ये एक लाइफ है और इसमें जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ सफरिंग ना हो और हम लाइफ को जी सके, ऐसा ही सेम हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए और उनकी लाइफ को भी, उनकी लाइफ की सफरिंग कम करनी चाहिए और वो भी एक लाइफ जी सके, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो ये फिलॉसफी को जब हम इस लेवल, इस तरीके से सोचते हैं तो हम सोशलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सबको मतलब उनकी लाइफ को वो जी सके बेहतर तरीके से और उनकी सफरिंग कम हो सके। मेरी पट से आंखें खुल गई हैं आपकी ये बात सुन के। एक मिनट मेरे भाई, ये इस तरीके से हंसने से क्या होगा इसमें? तो नहीं, अमीर भाई हंस रहे हैं ना वो।
यार और मैं देखिए, मैं इतना तो आमिर भाई फ्रीडम की ऑफ तरफ से एक्सप्रेशन होना चाहिए ना कि बंदा हंस सके नहीं नहीं, तो एथिज्म में। मेरे भाई इससे पता क्या होता है, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे सामने जो बंदा बैठा है वो निहायत ही बेवकूफ बंदा नहीं आ नहीं, गया आई एम बात रियली करने सॉरी, के लिए। अगर आपको ये गया है, ये मेरा ये फील मतलब होता है बिल्कुल ना नहीं। ऐसे। आई एम रियली अच्छा सॉरी, ठीक, आई एम चलिए रियली सॉरी। उन्होंने ठीक माजरत कर ली, चल ठीक हो है, आई गया। एम रियली अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो सोशलिज्म है ये राइट विंग का की आइडियोलॉजी है या ये लेफ्ट विंग की है? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी अगर आप कहें तो लेफ्ट की है। लेफ्ट की है, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब दो तीन चीज़ें मैं आपको रिमाइंड कराता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा कि सोशलिज्म जो है ये लेफ्ट की फिलॉसफी है, और जो इंसान की कलेक्टिव बेटरमेंट है वो इसलिए सफरिंग कम हो, और उसकी वजह से हम फिर जाते हैं सोशलिज्म की तरफ से। नाउ जी लेट्स काउंट दिस नाउ। पोल पॉट पता है आपको, ये लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी को इम्पोज करते हुए कितने लोगों को कत्ल किया था उसने? जी, मुझे इस बारे में नहीं पता। स्टालिन का पता है कितने लोगों को किया था उसने? स्टालिन कम्युनिस्ट था एक्चुअली। जो कि लेफ्ट की है। अगर कम्युनिस्ट था तो आपको नहीं वो सोशलिज्म का अगर आपको पता है तो कम्युनिस्ट आपने आपको पता होना नहीं, तो चाहिए आप कम्युनिज्म लेफ्ट क्या होता है। आइडियोलॉजी को नहीं, आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को गलत जगह लेके जा रहे हैं। ये तो नो फ्रेंच सर। रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। वहां पे कितने लोगों ने डेमोक्रेसी लाने के लिए अपनी जानें दे दी, ये भी तो आपको पता होना और चाहिए ना। अच्छा, वो भी एथियस्ट थे, ये भी पता है आपको? लेफ्ट की ये तो पता है आइडियोलॉजी, आपको? जी लेफ्ट की आइडियोलॉजी का एथिस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पक्की वो बात है? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। उसके 3 प्रिंसिपल है, ह्यूमन नहीं इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी और फ्री स्पीच। क्या? ओ मेरे भाई, अब मैं फिर आप कहेंगे कि हंस आखिर रहे ये हैं। जी, ये मेरी तो बात फ्रेंच सुनिए। रिवॉल्यूशन की बातें हैं ना। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 पास हुआ था, जिसके तहत मजहबी लोगों का कत्लेआम किया गया था। हजारों लोग ऐसे थे जो कि जेलों में पड़े पड़े मर गए जब वो स्टेट एथिज्म को इम्पोज कर रहे थे, और बकौल आपके वो सारा लेफ्टिज्म को कर रहे थे। स्टालिन की आइडियोलॉजी जो आप जो कहते हैं ना कि एथिज्म का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप कार्ल जी मार्क्स से पूछ ले जो कहता है कि जो कम्युनिज्म है और जो एथिज्म है ये दोनों इकट्ठे स्टार्ट होते हैं। ये तो जो लिबरल इकोनॉमी है उसके खिलाफ खड़ी हुई है, जिसमें खुदा का कोई ना कोई तस्वर पाया जाता है, इसलिए कि उसका इवेंचुअली उसका जो झुकाव होता है वो राइट विंग की तरफ हो जाता है। अगर आप इस वजह से आप एथिज्म को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सोशलिज्म है और इसमें ह्यूमन बेटरमेंट है और इसमें लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, तो जितना ज्यादा कत्ल लेफ्ट वालों ने इस दुनिया का किया है, रिपोर्टेडली 259 मिलियन, तकरीबन 26 करोड़ के लगभग लोगों का कत्ल किया हुआ है एथियस्ट ने लेफ्ट की आइडियोलॉजी इंपोज करते हुए। सर, एक इससे आप मैं ना बताओ, कन्विंस नहीं होऊंगा, इससे आप मैं ना कन्विंस नहीं होऊंगा। यू हैव टू नहीं डू नहीं, बेटर देन दैट। आप ना बात को गलत जगह लेके चले गए कि लेफ्ट ने इतने कत्ल किए। ये तो रिलीजन के लोगों की जो आपसी क्लैश है उसमें भी लाखों करोड़ों लोग मरे हैं। तो ये हमारा मैटर अच्छा, नहीं है कि कितने मरे। नहीं और मेरा जो मैटर है और मैं आपको बताता हूँ, मेरी मैं बात आपको एक सुनिए। बात बताऊं, एथिज्म मेरी को मेरी हमेशा मेरी यार सुनेंगे कम्युनिज्म मेरे से। भाई? सर सर मेरी थोड़ा एक सा बार बोल दूं, सुनेंगे। थोड़ा सा क्लियर कर मेरी दूं यहाँ मेरी पे। एक दरखास्त सुन लीजिए, हम इससे भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, शायद आपका वक्त बच जाए। जब आप ये कहते हैं ना कि एथिज्म लेफ्ट की आइडियोलॉजी, तो फिर मुझे ये ना कहें कि मैं गलत जगह पे ले गया हूं। मैंने अपने पास से एक टर्म भी ऐड नहीं की है, मैंने आपसे पूछा है लेफ्ट, एथिज्म, ह्यूमन बेटरमेंट, कलेक्टिव लोगों की मोरालिटी बेहतर करना, ये सारी की सारी बातें आपने की हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जब इनको इकट्ठा करें नहीं तो अप टू 259 मिलियन लाशें हमें नजर आती हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट औरतें भी हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, माजूर भी हैं, सारे के सारे हमें नजर आते हैं वो लोग। इस आइडियोलॉजी को इम्पोज करते हुए जो रशिया ने, जो ये क्यूलाक्स का अगर पढ़ लें कि जो उन्होंने लोगों से जमीनें सिर्फ छीनी थी ना ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रीटेक्स्ट में, सिर्फ यूक्रेन में एक रिपोर्ट के मुताबिक 39 लाख लोग मरे थे, और वो इस तरह मरे थे कि आई विटनेस अकाउंट्स हैं कि वो चलते रहते थे खुराक की तलाश में, हत्ता के किसी जंगल में, किसी पार्क में, किसी जगह पे जहां पे उनको नरम जमीन मिलती थी वहां पे हाथों से जमीन को खोदते थे क्योंकि दाना उनका बच गया तो हम खा सकें, और चलते चलते गिर जाते थे और मर जाते थे 39 लाख लोग। एथियज्म से मुझे कन्विंस करना, यू हैव टू डू बेटर देन दिस, समथिंग सिग्निफिकेंटली बेटर देन दिस। सर, ये कोई आपने मेरे से कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है। नहीं नहीं, आपने मेरे से पूछा कि सोशलिज्म किसका, राइट का है लेफ्ट का। तो राइट की जो पॉलिसी, राइट होता है मोनार्की को सपोर्ट करता है, यानी बादशाह को सपोर्ट करता है। और नॉट जो नेसेसरली, नॉट नेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है। जो उसकी हिस्ट्री है वो यही है। और लेफ्ट जब आया था तो डेमोक्रेसी के लिए आया था कि अब बादशाहों की जगह जो जनता का नुमाइंदा हो वो शासन करे, और डेमोक्रेसी। और इसीलिए उसके और साथ उसके इसीलिए सोवियत डेमोक्रेसी और पोल पॉट की डेमोक्रेसी में इलेक्शन टाइम टू टाइम होते हैं, इसलिए चाइना में 7-8 पॉलिटिकल पार्टी से के लोग जिसको मर्जी चूज कर लें, राइट?
नॉन रिलीजियस भाई, ये कैसर भाई आपको फंसा रहे हैं, मैं आपको जवाब बताता हूँ, मैं नहीं आपको थोड़ा नहीं, सा एक करता हूँ, एक इनको मिनट, पता एक क्या मिनट, कहें, एक इनको मिनट। कहें, मैं आपको जवाब देता हूँ, इनको बताइएगा, ये मैं आपको बड़े आसान वन लाइनर आपको बता रहा हूँ, इनको कहें कि जितने लोगों की आप सारी बात कर रहे हैं, मैं उनको बीइंग अ नॉन रिलीजियस पर्सन, मैं उनको जो है वो डिनाउंस करता हूँ और डिसऑन करता हूँ, उन सब नहीं ने वो गलत कहा। मैं अब बात नहीं करें, नहीं, ये कहें ताकि हाँ, पब्लिक में भी आपका मैसेज चला जाए, जल्दी करें इसको। नहीं नहीं, मैं ना वो बात को उसी एंगल पे लेके जा रहा हूँ जी कि जी, जो एथिज्म है, एथिज्म का क्रेडिट, एथिज्म को जो कनेक्ट किया मजहब तो जाता है है ना, वो, एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मजहब, सही कह रहे हैं, सही कह एथिज्म रहे को हैं। जो एथिज्म को कई लोग एथिज्म का क्रेडिट लेते हैं, उसमें आपका कम्युनिस्ट भी होते हैं, कम्युनिस्ट के साथ भी एथिज्म को जोड़ा जाता है। और दूसरा जैसे बुद्धिस्ट एक फिलॉसफी है, वहाँ वो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि सबसे एथिज्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एथिज्म तो कई लोग उस पर अपना दावा ठोकते हैं एथिज्म के ऊपर, और जो कि उनका है भी, जो उनकी फिलॉसफियां जो जिस तरह की वो बातें करते हैं, बट उनके साथ कुछ बैगेज हैं, जो कि इस वजह से न्यू एथिज्म का टर्म्स आया है। न्यू एथिज्म जो है वो उन बैगेजों को तोड़ता है, और साथ में जो नई बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन इक्वलिटी, इन सबको लेके न्यू एथिज्म का कॉन्सेप्ट, इसलिए न्यू एथिज्म आज के न्यू टाइम पे जो एथिज्म हम एक न्यू एथिज्म, पायनियर, श्योर, न्यू एथिज्म का एक पायनियर सैम हैरिस एज ऑफ फेथ स्टेटमेंट है कि कुछ प्रोपोजिशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि उनके मानने वालों का कत्ल करना ये एथिकल है, इनके ओहो, अखलाकी तौर पे एथिकली ये जायज है। मैं आपके रिस्पॉन्स चाहूंगा इस स्टेटमेंट पे। मैं तो आपका पॉइंट समझा नहीं कि कुछ एथिकल है, सैम मतलब मैं किन रिपीट कर देता हूँ, किन सैम किन हैरिस लोगों किन लोगों को मारना एथिकल है? वो कहता है कि कुछ प्रोपोजिशंस, कुछ ख्यालात, कुछ आइडियाज इतने ज्यादा आइडियाज, डेंजरस होते हैं कि उनको मानने वालों का कत्ल भी अखलाकी तौर पे जवाज रखता है, यानी कि इट्स मॉरली जस्टिफाइड बेसिकली, तौबा और तौबा, एथिकली जस्टिफाइड। ये है मतलब वो न्यू। हाँ नहीं, जी। सर न्यू एथिज्म कोई सैम हैरिस की प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरी बात, 4 लोगों अब पे न्यू एथिज्म डिपेंड करता है, उनमें से एक सैम हैरिस है। बाकी ठीक 3 है, को जानते हैं आप? नहीं नहीं, आप जो नाम लेंगे उनमें एक नाम तो खैर मैं जानता ही हूँ, कौन सा? नहीं, हिचेंस हो गया, रिचर्ड डॉकिंस हो हाँ, गया, हाँ जी। लेकिन वो उनके उस तरीके से दावेदार नहीं है जैसे कि रिलीजन और के अंदर होता है। ओ भाई, जो न्यू एथिज्म को आप कहे ना कि न्यू एथिज्म भी खराब है, नहीं दैट्स फाइन, कैसे कोई कर, इशू नहीं है। जैसे आपने कहा ना पुराना एथिज्म ठीक नहीं था, आप कहें न्यू एथिज्म भी ठीक नहीं है, नो नहीं प्रॉब्लम। पुराना, लेकिन सर अगर आप मेरी मेरी बातों को पूरी बात सुन लें, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे मेरी हैं। मेरी पूरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें। बोलिए। अगर आप कहते हैं ना कि न्यू एथिज्म ने पुराने एथिज्म के प्रॉब्लम्स को फिक्स किया है, एड्रेस किया है, तो मैं फिर आपसे पूछूंगा, सैम हैरिस की स्टेटमेंट में मैंने आपका रिस्पॉन्स दिया, आपने इसको डिसाउंड बिल्कुल नहीं किया। मैं आपसे डिसऑन है, अगर हिचन्स वो का, गलत अगर ऐसी बात, मैंने तो उससे कभी पढ़ा नहीं है, बट अगर वो हाँ ऐसी बिल्कुल, बात मैंने आपको करता है, किताब का नाम बता दिया है, फिजिकली मुझे अगर वायलेंस आपको की पता बात होता, आप करता है आते, तो मैं गलत आपको है। पेज नंबर भी आपको मैं बता देता, अगर आप मुझे पता होता है, आप तशरीफ लाएंगे। हिचिन्स, क्रिस्टोफर हिचन्स ये कहता है कि जो अपनी 102nd का नाम लेता है, जो उनकी आई थिंक उनकी बटालियन है या उनकी सबसेक्ट है मिलिट्री का, जो कह रहा है कि इस वक्त सेकुलरिज्म और उनके खिलाफ, यानी कि हमारे इस्लाम के बेसिकली कह रहा है कि दरमियान जो है वो यही खड़ी है, जिन्होंने इराक में और अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया। तो ये स्पेसिफिकली वो इराक के हवाले से बात कह रहा है, यानी कि वो इंडोर्स कर रहा है कि हमारी जो 102nd बटालियन, चले बटालियन कह लेते हैं, आई थिंक शायद कोई और सबसेक्ट हो उसका, और मिलिट्री का, कि ये जो हमारी 102nd बटालियन है, ये वहां पे जाके ये सेकुलरिज्म की जंग लड़ रही है। डू यू एग्री विद मी कि इराक में जो जंग थी वो एक खुल्लम खुला दहशतगर्दी थी? जी, वो अमेरिका की दहशतगर्दी थी, और वो और अपना आपका मोटिव जो एक सैम पॉलिटिकल, हैरिस का मैंने, हाँ जी, मैंने सैम हैरिस का मैंने आपको बता दिया कि न्यू एथिज्म का एक पायनियर जो कहता है कि कुछ आइडियाज इतने खतरनाक हैं कि उनके मानने वालों का कत्ल जायज है। दूसरा क्रिस्टोफर हिचन्स है, उसको मैंने आपको बता दिया कि इराक वॉर को, जो दहशतगर्दी जिसको आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, और वो इंडोर्स कर रहा है कि इराक में जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये न्यू एथिज्म ने क्या फिक्स किया है? जी सर, न्यू एथिज्म एक्चुअली, मैं पहले आपको फिर से दोबारा क्लियर कर दूं कि जो एथिज्म पे क्लेम है ना, वो कम्युनिस्ट का भी क्लेम है, और बुद्धिज्म और दूसरी फिलोसफियों का भी उस पे क्लेम है, ठीक है। तो वहां पे उस न्यू एथिज्म जो है उस टर्म पे है कि जो बैगेज वो अपने साथ लेके चल रहे थे कम्युनिस्ट, जैसे कि वो खत्म हो अपने गया ना वहां वो पे, बैगेज, अब न्यू हाँ एथिज्म वो, पे आ जाते हैं। मैंने आपको 4 में से 2 का बताया है कि ये इनकी स्टेटमेंट्स को आइदर आप डिसओन करें या आप कहें कि नहीं, न्यू इनकी मैं स्टेटमेंट्स के साथ मैं खड़ा हूं। नहीं, मैं उनकी स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़ा ना, वो उनकी ये भी हो इंडिविजुअल गया। राय है, वो अब तीसरे पे आते इंडिविजुअल हैं। राय है। नहीं, इंडिविजुअल राय नहीं है, वो कलेक्टिव राय है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए कि इनकी नहीं, किताबें जो हैं, एंड ऑफ फेथ, गॉड डिल्यूजन,
गॉड इज नॉट ग्रेट, ये बेस्ट जी सेलर हैं। इसका मतलब है कि एथियस्ट इंडोर्स कर रहे हैं तभी उनकी किताबें खरीद रहे हैं। ये जी तीनों जी बेस्ट जी सेलर किताबें हैं। जी जी सर, अब आपके बिल्कुल रिचर्ड डॉकिंस बिल्कुल। की मैं बात अपने डॉकिंस की सुन लें, जो कहता है कि जो मजहबी लोग हैं, रिडिक्यूल देम विद कंटेम्प्ट, तज़हीक करो इनकी, बेइज्जती करो इनकी। वो साइंसदान है, बेवकूफ आदमी साइंसदान है, और ये कह रहा है कि मजहबी लोगों को रेडिक्यूल करो, तौहीन करो, इंसल्ट करो इनकी। इस स्टेटमेंट को आप ओन करते हैं कि डिसओन करते हैं? मजहबी लोगों को अगर मतलब उनको प्रवोक करो, इंसल्ट उकसाओ। करो, उसके अल्फाज हैं रिडिक्यूल देम विद कंटेम्प्ट, तज़हीक करो उनकी, उनको उनको रिडिक्यूल करो, तज़हीक करो, उनकी बेइज्जती करो, इंसल्ट करो उनकी। जी, मैं वही बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम इनके आइडियाज को नहीं भी मानते, इनकी पूरी बातों को नहीं अब मानते, मुझे पता तो तो चले ना कि हमारे आप नहीं मानते। अगर जो उनकी बातें हम उनको नहीं भी मानते, तो कोई हमारा कत्ल करने को तैयार नहीं है कि तुम आप रिचर्ड नहीं डॉकिंस मानते, आप को। ये कह रहे हैं, आप यही जी, कह रहे हैं, आप न्यू नहीं मानते। न्यू एथिज्म ओपन फिलॉसफी है, सब अपने इनपुट दे सकते हैं, उसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है कि आप फिर रिचर्ड डॉकिंस को नहीं रोक सकते ये कहने से कि मजहबी लोगों हाँ, की तस्दीक करो। और आप वो सैम उसका हैरिस को नहीं रोक सकते ये कहने से कि कुछ आइडियाज इतने बुरे होते हैं कि उसके लिए कत्ल खून करना भी जायज है उसके मानने वालों का। आप इराक की दहशतगर्दी को इंडोर्स करने वालों को नहीं रोक सकते फिर। नहीं, इराक इराक जी, वो उनकी इंडिविजुअल राय है, और जहां तक इराक की बात है, वहां पे पूरा पॉलिटिकल सिनारियो, एक सुपर पावर ने आके वो काम किया है, उन्होंने। अब दहशतगर्दी मुझे बड़ी मीठी मीठी लग रही है, इसलिए कि सुपर पावर ने आके की थी। नहीं, छोड़ हमें दीजिए। तो नहीं लग रही, नहीं सर, हमें तो नहीं, हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे इराक में जो दहशतगर्दी अमेरिका ने तो अपने आर्गुमेंट फायदे के क्या लिए किया है? है। आर्गुमेंट क्या है आपका फिर? तो न्यू एथिज्म कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है ना, न्यूइज्म ये तो लोग ही तो अपने से प्रॉब्लम जुड़ते है। हैं। अच्छा, ये कौन सी आइडियोलॉजी है फिर, ये बता दें आप। ये आइडियोलॉजी है, इसमें लोग अपने आप से कन्विंस होते हैं, और अपने आप से दूसरों को कन्विंस होने की कोशिश करते हैं, अपने उनके एफर्ट होते हैं, उसमें उनका कोई पॉलिटिकल ये नहीं होता कि हमें कोई पावर मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी। और साथ में जो हाँ, रिलीजनों की भी तो गुंडागर्दी है ना, आप दूसरी मेरी साइड नहीं मेरी देखते। मेरी यार सुने ना, अगर ये लगता है, फॉर आर्गुमेंट से, मैं सिर्फ ये इल्जामी जवाब के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आप एथियज्म की गुंडागर्दी को जस्टिफाई करने के लिए मजहब को घसेड़ रहे हैं, तो फिर ये कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बी बेटर देन अस। आपको तो हमसे बेहतर दैट्स होना चाहिए। सर, लेकिन अगर आप हमसे बेहतर नहीं है, और आपके जो अगर थोड़ा सा प्रेस अपॉन किया जाए तो आप कहते हैं नहीं मजहब वाले भी तो करते हैं, तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, सवाल मेरा आपसे ये है, मैं ये मेरा न्यू मेरा एक सवाल एथिज्म। सुन लीजिए। मेरा एक सवाल और आखिरी सवाल है, मेरा ख्याल है कि अब हम इस बात को खत्म कर दें, इसलिए कि मैंने आपसे कन्विक्शन का कहा है, वो तो बड़ा मुश्किल हो रही है हमें। सवाल आपसे यह है कि आप कहते हैं कि न्यू एथियज्म में सबकी अपनी राय है, जो अपनी मर्जी करे, दैट इज ऑल और फाइन। क्या, ये मैं यही तो अगर फ्रीडम है उस मैं पे। अगर यही फ्रीडम है, और मैं एक मिनट के लिए न्यू एथियस्ट हो जाता हूँ, न्यू एथियज्म की आइडियोलॉजी को मान लेता हूँ, और हम्म, सैम हैरिस की इस बात को मान लेता हूँ क्यों कि मान लेते हैं आप, जबरदस्ती थोड़ी है वो। इसलिए कि अभी आपने कहा है कि आज़ादी है, जो मर्जी करो, तो मैं करना चाहता हूं कि मुझे किसी की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगती और उसकी वजह से मैं उसको कत्ल कर देता हूं, बिकॉज जिस आइडियोलॉजी को वो मान रहा था वो बड़ी खतरनाक थी। एंड मैं न्यू एथियस्ट हूं, मैं सैम हैरिस का मानने वाला हूं। आपको क्या प्रॉब्लम है इससे अगर मैं किसी को कत्ल कर दूं तो? कत्ल करने की, अगर कोई आदमी उससे, आप ये कहना चाहते हैं कोई आदमी उससे इन्फ्लुएंस हो गया, कत्ल कर दिया उसने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपके नजदीक सर, क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसे अपने क्यों? आइडिया से। आजादी है, सर, हमने आजादी है उसे, भाई। आजादी है तो आजादी का मतलब यह है कि हमने अपने आइडिया से कन्विंस करना है। अगर आप भी रिलीजन को तो मैं हो प्रमोट गया ना कर रहे हैं। कन्विंस भाई, मैं सैम हैरिस नहीं के आइडिया से तो कन्विंस हो गया, फिर क्या इशू है? वो इसका जितने लेवल पे आप उसे बता रहे हैं, मुझे तो उसका इतना नहीं पता, लेकिन वो उसकी इंडिविजुअल राय है, और उस तो पर फिर ये कैसे भाई, बेहतर है कि लॉट आप ऑफ पता पीपल करके आर आए। वेटिंग, कैसे भाई, नहीं बहुत सर, सारे लोग आप वेट कर रहे हैं। जी बस मैं खत्म कर रहा हूँ। अब बेहतर है कि इसको अब आप ज्यादा पढ़ के आ जाएं, फिर ये ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं सर, मैंने देखिए, मैं पढ़ के आऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं शो है, शो लेकिन जी, मैंने मुझे आपको एक इंतजार रहेगा आपका। कन्विंसिंग केस दे दिया है कि जो है क्या? हमें सोशलिज्म की तरफ बढ़ना है। और ठीक है, सोशलिज्म को मैंने और ये बता दिया लाइफ कि हमारी लेफ्टिस्ट एक है। आइडियोलॉजी ही सर, लाइफ हमारे लेफ्टिस्ट पास एक आइडियोलॉजी होती ही है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ही आप सबसे ज्यादा इंसानों की कातिल है, ये नहीं, आप, कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है। अरे सर, बात यहाँ पे लेफ्ट और राइट की नहीं थी, बात ये थी हमारे पास एक लाइफ है, तो आप और इस सोशलिज्म की लाइफ, बात कर रहे हैं, तो फिर लेफ्ट और राइट की कैसे नहीं है? आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा सोशलिज्म की तरफ जाते हैं हम, क्योंकि जो यस, हमारे और पास मैंने एक बताया कि सोशलिज्म क्या करता है लोगों के साथ, लेफ्ट की आइडियोलॉजी क्या करती है। सर, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक 6 फुट का आदमी अगर 4 फुट के आदमी को दबा रहा है, तो कहीं पे हमारे पास लॉ और प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये भी सोशलिज्म है। यार, ठीक कोई है बुक जनाब, दे दे इनको पढ़ने मेरा के लिए ख्याल है प्लीज। इजाजत चाहें अब आपसे। हाँ, लेकिन आप इनसे आते जाते इजाजत ले लें, रहिएगा, और मैं सिर्फ इस वजह से आपसे इजाजत मैं चाह ना रहा हूँ कि और क्रक्स, बहुत से लोग हैं। बिल्कुल इनसे इजाजत ले लें, जैसे मॉडरेटर आप लोग चाहें। मैं इनकी क्रक्स बात का निकालना चाहता हूँ, वो ये है, इन्होंने जो ग्राउंड खड़ा किया ना, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि केबीसी की तरह आपने इनको लाइफलाइन दी, फोन अ फ्रेंड और 50-50 और स्विफ्ट जो है ना वो क्वेश्चन,
तो इन्होंने कहा जी मैं वो मटेरियलिज्म से जंप करना चाहता हूँ मोरालिटी की तरफ। अब मजे की बात यह है कैसर भाई कि जो लोग इनकी गुफ्तगू को दोबारा वहां से सुनेंगे ना जहां इन्होंने स्विच किया है अपनी जो ग्राउंड है अपना, ठीक है ना, ये जो अपना जहां से ये बुनियाद खड़ी कर रहे थे, जब वहां से शिफ्ट किया है वो खालिस मोरालिटी था, अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर। मगर मजे की बात यह है कि जब इनके सामने वो चीजें रखी गई हैं कि जिसने एथिज्म ने जिन चीजों को, जिन आइडियोलॉजीज को जन्म दिया है, ये उनको भी रखने का कह रहे हैं, चाहे उसने खून बहाया हो, खून की नदियां बहा दी हो, उसको भी रखने का कह रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि एक ही जिंदगी है, लिहाजा मुआशरे को ठीक कर लो। मुझे समझ नहीं आती, इससे तो बेहतर सैम हैरिस है, खुल के बात तो कर रहा है, कह दो, सही बात, बिल्कुल सही है, खुल के कह रहा है। अच्छा अलेना, मैं जाती तौर पे मैं माफी मांग लूंगा शेख रेहान साहब से, और मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।